बढ़िया लोग। कैसे हो बच्चों लोगों? बढ़िया। वेलकम इन से बायोलॉजी। हम बात करते हैं बेटा प्लांट फैमिली की। और प्लांट फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमें कि सबसे पहले जो हमें करना है वो करना है फैमिलीज में प्रेजेंट जितने भी प्लांट होंगे उनके नेम। ठीक है, जैसे हमारे पास बोलूँ मैं कि अभी जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें दो फैमिलीज और दो या तीन फैमिलीज जो हैं उसके बारे में बात किया गया है। हम आगे आगे बताते चलेंगे उस फैमिली के बारे में। तो स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? ठीक है, कि इस फैमिली में कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सारे जो एग्जाम्पल आते हैं वो इसी मेंबर से आते हैं, इसी फैमिली मेंबर से आता है। ठीक है, अब कैसे आते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक, तो अभी हम बोलते हैं कि हमारे पास, जैसे मैं बोलूँ, वेसिकेसी, फेबेसी, लेगुमिनेसी और मैं बात करूँ आपको तो जो है रहती हैं वो है सोलेनेसी। क्या? सोलेनेसी। और हमारे पास कौन सी है? लिलिएसी। और वन मोर जिसमें आपका सनफ्लावर आता है, एस्टेरिएसी फैमिली। ये सारी फैमिली क्या है, इसमें ही आती हैं। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले इनके क्या करो बेटा, एग्जाम्पल रटो। और जो ब्रेसिकेसी है इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है? एग्जाम्पल ही रटना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल रहेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास जो है कि जो एग्जाम्पल है वो है कैबिज, टर्निप, कॉलीफ्लावर, रेडिश और मस्टर्ड। मस्टर्ड से 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख लिया। मस्टर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ लेगा विच मेंबर इज बिलोंगिंग टू ब्रेसिकेसी फैमिली। तो आपको क्या बताना है? डायरेक्टली मस्टर्ड। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, कैबेज, टर्निप, कॉलीफ्लावर, रेडिश, एनीथिंग एल्स। फिर हमारे पास क्या है? फेवेसी है। फेवेसी की भी हम बात करते तो फेवेसी जो फैमिली है, फैमिली में सबसे ज़्यादा जो आती हैं वो ग्राम फैमिलीज आती हैं। मैक्सिमम कौन सी फैमिलियाँ आती? ग्राम। ग्राम मीन्स बेटा पूरी दाल वाली फसलें। पूरी दाल वाली फसलें कौन किस में आती हैं? इसमें आती हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ग्राम में, ग्राम जैसे चना हो गया हमारे पास, मूंग दाल हो गई हमारे पास, सैम हो गया, अरहर हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट्स, सन हैम्प, ठीक है, मुलेठी, सस्बेनिया, इंडिगो, इंडिगो फेरा और ट्राइकोफोलियम। ठीक है, ट्राइफोलियम, स्वीट पोटैटो, नहीं स्वीट पोटैटो नहीं, स्वीट पी और ल्यूपिन। क्या क्या? अगर एक बार और मेंशन करूँ तो क्या क्या है हमारे पास? जल्दी बोलो। हमने बोला ब्रेसिकेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली में जो आते हैं कैबेज, टर्निप, कॉलीफ्लावर, रेडिश, मस्टर्ड। मस्टर्ड से 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। मस्टर्ड से 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद मैंने बात करी फेबेसी। फेबेसी में मैक्सिमम जो बिलोंग करती है वो ग्राम फैमिली बैंक बिलोंग करती हैं। ग्राम फैमिली कैसी कौन कौन सी हैं? ग्राम, मूंग, सैम, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंड नट, सनहैम, मुलेठी, सेसवेनिया, इंडिगो, टाइओफोलियम, स्वीट पी एंड लुपिन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? सोलेनेसी है। सोलेनेसी में क्या है हमारे पास बेटा? पोटैटो है, टोमेटो है और तुम्हारे पास चिली है। ठीक है, और इसमें अश्वगंधा है, धतूरा है, बेलाडोना है, तंबाकू है, पेटोनिया है और मकोई है। क्या बोला? सोलेनेसी फैमिली में भट्टा, टमाटर, मिर्ची। ठीक है ना, पोटैटो, टोमेटो और चिली, मतलब एक पोटैटो की सब्जी में टमाटर भी डाल दिया, चिली भी डाल दिया। अश्वगंधा है, बेलाडोना है, धतूरा है, टोबैको है, पेटोनिया है और मकोई है। मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा यूज एज एन मेडिसिन। मेडिसिन की तरह अश्वगंधा यूज किया जाता है। क्लियर? ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? लिलिएसी। लिलिएसी में क्या है? जो तुम्हारे पास ओनियन है, लिली है, बल वाले पौधे, एस्पेरेगस है, कोल्चिकम है और एलोए है। ठीक है, कोल्चिकम एंड एलोए। ठीक है, लिली, ओनियन, एस्पेरेगस, कोल्चिकम एंड
तो हम बोलते हैं लिलियेसी। लिलियेसी में लिली, ओनियन, एस्पेरेगस, कोल्चिकम और एलोवे आता है। ऐसे ही हमारे पास पोएसी, जो पोएसी है, पोएसी में ऑलरेडी हमारे पास दी हुई है चैप्टर नंबर 1 लास्ट में जो टेबल दी हुई है उसमें दिया हुआ है। पोएसी में जो आता है बेटा वो आता है हमारे पास क्या, वीट, टिटिकम एस्टिवम, राइस, ओट, अवीना सटाइवा एंड वार्ले एंड बैम्बू। मेज एंड शुगर कैन ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। याद रखना, ये चीज़ याद रख लेना, ये याद रखने वाली बात है कि हमारे पास जो पोएसी फैमिली है, पोएसी फैमिली को हम दूसरा नाम ग्रेमिनी फैमिली बोलते हैं। ग्रेमिनी फैमिली में जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो हैं वीट, टिटिकम एस्टिवम, राइस, ओट, अवाइना सटाइवा, बार्ले, बैम्बू, मेज एंड शुगर कैन। दीज ऑल आर बिलोंगिंग टू पोएसी फैमिली और ग्रेमिनी फैमिली। अब हमारे पास क्या है, एस्टेरियासी फैमिली। हम एस्टेरियासी फैमिली जिसमें हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और बेटा मैरीगोल्ड, जो कि बिलोंग करते हैं किसमें, सनफ्लावर मैरीगोल्ड फैमिली, एस्टेरियासी फैमिली में बिलोंग करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, अभी तक किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि जो क्राइसोसैंथेमम है वो भी एस्टेरियासी फैमिली में आता है। और सबसे बड़ी चीज जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम आल्सो बिलोंगिंग टू एस्टेरियासी फैमिली। याद रखना, इस पे क्वेश्चन नहीं बना है, इस चीज़ को कभी लिखा नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है पार्थेनियम का पूरी तरीके से। तो ये चीज़ इसने बोला नहीं है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, बट हमारे पास पार्थेनियम एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि पार्थेनियम इज बिलोंगिंग टू एस्टेरियासी फैमिली। अब हमारे पास बचा क्या, मालवेसी। मालवेसी, और मालवेसी के एग्जाम्पल क्या है, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर। कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर मतलब कोचिला। इसको मैं बोल रहा हूँ, कोई भी टिक नहीं बनाओगे, आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसके नाम याद करोगे, कॉटन, चिली, लेडी फिंगर। ठीक है ना, है ना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है एग्जाम्पल में एक है एवल मोस्चीज, एवल मॉस्कस मस्कस एंड एक और स्ट्रोब्लेंथस कुंथियाना। ये गलत स्पेलिंग लिखी है स्ट्रोब्लेंथस की। स्ट्रोब्लेंथस की जो स्पेलिंग है वो होगी स्ट्रोब्लेंथस कुंथियाना। क्लियर है ना। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल सारे मिल गए हमें बेटा देखने को। देखने के बाद हमने क्या बोला, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, सारी फैमिली देखी, सारी फैमिली में हमने एग्जांपल रटे। रटने के बाद हम बोल रहे हैं कि एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो ब्रेसिकेसी फैमिली बिलोंगिंग टू विच टाइप ऑफ प्लांट्स, जैसे कैबेज, टर्निप, कॉलीफ्लावर, रेडिश, मस्टर्ड, है ना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल था कि 2016 में जो आया था मस्टर्ड पूछा था, है ना, एग्जाम्पल में, और डायरेक्टली पूछा गया था आंसर। और जो मस्टर्ड है वो क्रूसीफेरी फैमिली में बिलोंग करता है। इसके बाद हम बोलते हैं कि फेवेसी में मोस्टली जो होती हैं ग्राम फैमिलीज होती हैं। ग्राम मतलब दाल वाली फसलें होती हैं, जिसमें पर ग्राम, मूंग, सेमी, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंड नट, सनहैम, मोलेठी, सेसवेनिया, इंडिगो और ट्राइफोलियम, स्वीट पी एंड लुपिन था। फिर हम बात करते हैं किसकी बेटा, सोलेनेशी की। अगर सोलेनेशी की बात करते हैं तो हम बताते हैं सोलेनेशी में जो होता है कि सोलेनेसी में हम घरों में क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं ना आलू की, तो आलू के साथ हम टमाटर भी डालते हैं, मिर्ची डालते हैं। तो 3 एग्जाम्पल तो ये हो गए कि पोटैटो, टोमेटो एंड चिली, पोटैटो, टोमेटो एंड चिली। एंड आल्सो वी इंक्लूड अश्वगंधा, बेलाडोना, धतूरा, टोबैको, पेटोनिया एंड मकोए। ठीक है, ये सारे के सारे सोलेनेसी फैमिली में बिलोंग करते हैं। लिलिएसी में हमारे पास लिली आता है, ओनियन आता है, एस्पेरेगस आता है, कोल्चिकम आता है, एलोए आता है। क्या क्या आता है बेटा, लिली, ओनियन, एस्पेरेगस, कोल्चिकम एंड एलोए। लिली, ओनियन, एस्पेरेगस, कोल्चिकम एंड एलोए। इसके बाद पोएसी फैमिली ऑल्सो नोन एज ग्रेमिनी फैमिली। इसमें हमारे पास वीट, राइस, ओट,
ये तीन आता है, बीट, राइस, ओट। बीट का दूसरा नाम क्या है? ट्रिटिका एस्टिवम। राइस, ठीक है, राइट, राइस, ओट, अवाइनस सटाइवा, बार्ले, बेम्बू, मेज। मेज और शुगर कैन ऑल्सो इंक्लूडेड इन पोएसी फैमिली, जो अभी एग्जाम्पल में ऐड हुए, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हमारे पास एस्टेरियस फैमिली। एस्टेरियसी फैमिली में जो बिलोंग करते हैं वो सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एंड वन मोर एग्जाम्पल याद रखने वाली बात है वो पार्थेनियम और क्राइजेंथीमम, जो कि एस्टेरियस फैमिली में बिलोंग करते हैं। इसके बाद हमारे पास मालवेसी है। मालवेसी में हमारे पास क्या है? कॉटन, चाइना एंड लेडी फिंगर। कॉटन, चाइना एंड लेडी फिंगर, उसको बोलते हैं ओकरा। क्या बोलते हैं? ओकरा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखने वाली बात है कि एग्जाम्पल हमारे पास एक और है, एवल मॉस्चस। एवल मॉस्चस और स्ट्रोबलेंथस, इसको एवल मॉस्चस भी बोलते हैं ओकरो को, ठीक है। और स्ट्रोबलेंथस तो भिंडी है ना, भिंडी भिंडी भिंडी, बस वही है ना। अभी इस चैप्टर में अगर इस फैमिली से बोलूँ तो हमारे पास इससे क्वेश्चन किस में नहीं आए हैं? इससे क्वेश्चन जो है वो रूट से नहीं आए हैं। इससे क्वेश्चन किससे नहीं आया है बेटा? रूट से नहीं आए, स्टेम से नहीं आए हैं और लीफ से नहीं आए हैं। बट जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं आपके फ्लावर, सीड एंड फ्रूट से। फ्लावर, सीड एंड फ्रूट से जो क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी, कि भाई फ्लावर की सबसे पहले हेडिंग डालूं, और हेडिंग में डालूं तो हमने पढ़ा है जो फ्लावर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। हमने रेसिमोस में पढ़ा है कि जो होता है न्यू फ्लावर, क्या होता है? न्यू, न्यू क्या? जो नया फ्लावर है, जो न्यू फ्लावर है वो हमेशा कहाँ रहता है? टॉप पर रहता है, ठीक है ना। और इसके जस्ट अपोजिट, क्या लिख रहा हूँ मैं? अपोजिट, वो साइमोस में मिलता है। किसके अपोजिट बेटा? रेसिमोस के। रेसिमोस में क्या हो रहा है हमारे पास? रेसिमोस में जो हो रहा है कि फ्लावर जो है कहाँ मिलेगा? टॉप में मिलेगा, जिसको यंग फ्लावर बोलते हैं। तो इसके जस्ट अपोजिट किस में मिलेगा? हमें साइमोस में मिलेगा। तो अपोजिट रेसिमोस के, रेसिमोस में यंग है तो साइमोस में क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। साइमोस में क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। तो याद रखना यही चीज़ है। अभी देखो, मैं ये एक स्टेटमेंट देता हूँ, स्टेटमेंट ये देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर हैव रेसिमोस फ्लावर। क्या बोल रहा हूँ? सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव रेसिमोस फ्लावर में, रेसिमोस टाइप ऑफ फ्लावर, मतलब कैसे? कि यंग फ्लावर ऑन द टॉप, ठीक है। साइमोस वाला बहुत कम मिलता है। अभी हम बोलते हैं क्या, हम अभी बात करते हैं कि जब रेसिमोस की बात करी हमने, तो रेसिमोस में हमने बोला कि यंग फ्लावर जो रहेगा वो टॉप पे रहेगा। यंग फ्लावर कहाँ रहेगा बेटा? टॉप पे रहेगा। जब यंग फ्लावर टॉप पे है तो उसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फेवेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी। और हमारे जो एनसीईआरटी में दो न्यू फैमिली ऐड हुई हैं जिसको हम बोलते हैं रेस्पोएसी और ग्रेमिनी फैमिली, और वन ऑफ दिस एस्टेरियासी। अब मुझे एक चीज़ बता दो, एस्टेरियासी में हमने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे? कौन कौन से पढ़े थे? कोई बता सकता है? जल्दी बोलो। हमने पढ़ा था सनफ्लावर, हमने पढ़ा था क्या? मैरीगोल्ड, हमने पढ़ा था क्या? क्राइसोजेंथियम, हमने पढ़ा था क्या? एक और एग्जाम्पल क्या जिसको मैं बताने वाला था? पार्थेनियम। पार्थेनियम, है ना। तो मैंने बोला कि भाई हमारे पास जो है रेसिमोस में फेवेसी, ब्रेसिकेसी और मालवेसी है, ठीक है। और पोएसी और एस्टेरियसी। एस्टेरियसी का एग्जाम्पल हमने क्या क्या देखे थे? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, क्राइसोजेंथियम एंड पार्थेनियम। पार्थेनियम तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, याद रखना एक चीज़, ठीक है। और अभी तक किसी टीचर ने ये चीज़ बताई नहीं है कि एस्टेरियसी फैमिली में पार्थेनियम बिलोंग करता है, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो हाँ, हमारे पास रेसिमोस है, रेसिमोस के लिए अब बोल देगा कि भाई आइडेंटिफाई करो कि रेसिमोस फ्लावर किस किस प्लांट में होता है। तो वो एक फ्लावर, एक एग्जांपल फेविसी का दे देगा। फेविसी में हमने पढ़ा सारे के सारे ग्राम फैमिली वाले मैक्सिमम जो आते हैं। फिर ब्रेसिकेसी पढ़ी हमने।
ब्रेसिकेसी में क्या क्या पढ़ा हमने, जल्दी बताओ, कोई बता सकता है क्या? रेडिश पढ़ा हमने, टर्निप पढ़ा हमने, मालवेसी है, मालवेसी में हमने क्या, कॉटन, चाइना रोज और लेडी फिंगर पढ़ा, इसको ओकरा भी बोलते हैं, यस और नॉट, ये पढ़ा हमने। और इसमें एक और चीज़ पढ़ी, स्ट्रोबलैंथस। एंड पोएसी, पोएसी में हमारे पास क्या है बेटा, जल्दी बोलो, हमारे पास क्या है पोएसी में? टिटिकम एस्टिवम है ना, वीट है, राइस है, ओट है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, सोलिनेसी एंड लिलिएसी, सोलिनेसी एंड लिलिएसी। सोलिनेसी में क्या है हमारे पास बेटा, सोलिनेसी सब्जी किसकी बनाई थी हमने, पोटैटो की, पोटैटो, टमाटर डाल दिया था और क्या, चिली डाल दी थी, है ना। लिलिएसी में क्या है हमारे पास और बेटा, जल्दी बोलो, इसमें क्या, लिली है, ओनियन है, एस्पेरेगस है, हमारे पास बल्ब वाले जितने बल्ब वाले, बल्ब मतलब ऐसे इस शेप में जितने भी प्लांट आते हैं, ठीक है, नीचे मिलते हैं, उस वो सारे के सारे इसी फैमिली में बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? अरे बोलो। अब हमारे पास दो टाइप की सिमेट्री है, एक है एक्टिनोमॉर्फिक, एक है जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है और जाइगोमॉर्फिक क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक क्या है, बताओ जल्दी। ठीक है, अब हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, तुम लोगों ने पढ़ी सिमेट्री, ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो कि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। अगर मैं बात करूं, एक्टिनोमॉर्फिक को हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक को हम बोलते हैं हम बायलैटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक को हम बायलैटरल सिमेट्री। अब एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है, ध्यान से देने वाली बात यह है कि हम कोई सेंट्रल एक्सिस ले लो, कोई सेंट्रल एक्सिस ले लो, इस सेंट्रल एक्सिस से हम किसी भी तरफ जाएं, इक्वल हाफ में क्या होता है, कोई भी चीज़ कटती है, और बायलैटरल में क्या होता है, सिर्फ एक ही हिस्से में बढ़ती है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं बायलैटरल और इसको बोलते हैं हम रेडियल। इतना आया समझ में? अरे बोलो, अरे हाँ या ना, आया समझ में? पढ़ो जरा, फटाफट पढ़ो इतना। ठीक है, ठीक है, पढ़ा कुछ? पढ़ने के बाद हम बोलते हैं कि जो एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल है। अब रेडियल में हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल ये है कि हम बोलते हैं कि हमारे पास जो ब्रेसिकेसी है, हमारे पास जो सोलिनेसी है, लिलिएसी है, और रिसेंटली जो ऐड हुई है मालवेसी फैमिली। और मालवेसी से ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, हमारे पास इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, तो डायरेक्टली ये पूछेगा कि भाई तुम्हारा जो मालवेसी है, मालवेसी में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो किस सिमेट्री में बिलोंग करते हैं, इनका फ्लावर क्या होगा, कैसा होगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं, जो मालवेसी है, मालवेसी का फ्लावर भी कैसा होगा, मैक्सिमम टाइप पे अगर बोलूँ मैं आपको। ठीक है, इतना आया समझ में? हमने क्या बोला कि एक हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक, एक है हमारे पास जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है तुम्हारे पास, मेनी प्लेन से हम सेंट्रल एक्सिस से हम क्या करते हैं, हाफ में कट कर सकते हैं, पर इसमें सिंगल से ही होता है। इतना आया समझ में? अरे बोलो, इतना आया समझ में? नहीं आया? अब हमने बोला कि एक्टिनोमॉर्फिक में क्या हमारे पास, वेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और मालवेसी है। मेलवेसी है, मालवेसी में से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, और मालवेसी से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें हमारे पास पता है हमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, चाइना रोज, ठीक है, कॉटन और लेडी फिंगर, इससे क्वेश्चन आ चुका है। या ध्यान रखने वाली बात यह है। और जाइगोमॉर्फिक फेवेसी में होते हैं और पोएसी में होते हैं। याद रखने वाली बात है कि हमारे पास जो पोएसी और एस्टेरियसी फैमिली आई है, वो सारी की सारी फैमिली जो बिलोंग करती है वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जैसे मालवेसी और एस्टेरियसी। अब एस्टेरियसी में दो टाइप की तुम लोगों को पता है, एक होता है सनफ्लावर का ग्रुप वाला फ्लावर, एक होता है फ्लोरल डिस्क। याद रखना, जो फ्लोरल डिस्क होती है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ चुका है। एक होती है रे फ्लोरेट, ठीक है ना, एक होती है जे फ्लोरेट, ठीक है, एक होता है उसका बाहर का फ्लावर। अगर फ्लावर बोलोगे तो वो किस में आएगा, फ्लावर बोलोगे तो वो किस में आएगा,
ठीक है। और सेंट्रल डिस्क बोलोगे तो वो किस में आएगा? तो हम बोलते हैं कि इस एस्टेरियस फैमिली में जो रे फ्लोरेट होता है, रे फ्लोरेट होता है, ये देखो जो फ्लावर बना है, फ्लावर के किनारे किनारे जो लगा हुआ साइड साइड से, इसको हम बोलते हैं रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट जो होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, और जो सेंट्रल में होता है वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, हमने क्या क्या पढ़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट में? एक पढ़ा हमने क्या, एस्टेरियसी फैमिली में जो पार्थिनियम बिलोंग करता है, एस्टेरियस फैमिली में दो फ्लावर होते हैं सनफ्लावर में, एक ग्रुप वाला फ्लावर जो बाहर होता है, एक अंदर होता है। अंदर होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल डिस्क, और बाहर जो होता है उसको बोलते हैं हम रे फ्लोरेट। अगर बाहर जो प्रेजेंट है रे फ्लोरेट, वो रे फ्लोरेट बिलोंग्स टू जाइगोमॉर्फिक, एंड सेंट्रल डिस्क जो रहेगी वो एक्टिनोमॉर्फिक होगी। अरे बोलो हाँ या ना, इतना आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को भाई बताओ जरा? हाँ, इसमें कोई समस्या? आगे की बात करते हैं हम, देखो जरा। जब आगे की बात करते हैं तो फ्लावर टाइप जो होता है वो किस किस टाइप के होते हैं, फ्लावर के टाइप किस किस टाइप के होते हैं? हमने क्या देखा? टेंटामेरस, पेंटामेरस और ट्राइमेरस, ये सारी चीज़ें देखी। ठीक है। अगर मैं बोलूँ टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ के बीच में बेटा? पेटल सेपल्स। अगर हमारे पास क्या है, टेट्रामेरस है तो ब्रेसिकेसी, पेंटामेरस है तो फेवेसी और मालवेसी, फेवेसी एंड मालवेसी, फेवेसी एंड मालवेसी एंड एस्टेरेसी also belonging to पेंटामेरस family, and trimeres तीन लिलिएसी और मोनोकोट also belong to पोएसी family, पोएसी मोनोकोट। मोनोकोट में देखने को मिलता है ट्राइमेरस, ट्राइमेरस मोनोकोट लिलिएसी पोएसी में देखने को मिलेगा, पेंटामेरस फेबेसी में मिलेगा, एंड टेट्रामेरस जो मिलेगा ब्रेसिकेसी फैमिली में देखने को तुम्हें देखने को मिलेगा। इतनी आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करना है कि हमारे पास टाइप ऑफ फ्लावर होगा टेट्रामेरस, पेंटामेरस और ट्राइमेरस। अब टेट्रामेरस जो होता है ब्रेसिकेसी में आता है, पेंटामेरस जो होता है फेबेसी में आता है, फेबेसी। और तुम्हारे पेंटामेरस में दो फैमिली और होती हैं ऐड, वो होती हैं मालवेसी एंड एस्टेरियासी। वो होती हैं क्या? मालवेसी एंड एस्टेरियासी। वो क्या कौन सी फैमिली होती है बेटा? मालवेसी एंड एस्टेरियासी। इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइमेरस की। किसकी बात करते हैं हम? ट्राइमेरस। ट्राइमेरस जो बिलोंग करते ही है फैमिली वो होती है आपकी लिलिएसी एंड पोएसी, लिलिएसी एंड पोएसी, पोएसी। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लावर। फ्लावर, फ्लावर अगर की हम बात करें ऑन दी पोजीशन, फ्लावर ऑन दी पोजीशन हमने दो टाइप के पढ़े थे। एक पढ़ा था क्या? रेसिमोस, एक पढ़ा था साइमोस। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं, ओवरी। ओवरी हमने तीन चीज की पढ़ी। क्या पढ़ी है? हमारे पास जो ओवरी होती है वो तीन टाइप की होती है। अरे होती है नहीं होती? एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस, यही तीन पढ़ी हमने। पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस और एपिगाइनस, तीन चीज पढ़ी हमने बेटा। अरे हाँ या ना? अगर ओवरी सुपेरियर हो, एकदम ओवियर क्या हो, ओवरी क्या हो, सुपेरियर, ओवरी टॉप पे हो, तो हम क्या करते हैं? गाइनोशियम लिखते हैं ओवरी को और उसके नीचे एक स्लैश लगाते हैं। इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन में क्या होता है कि ओवरी जो होती है वो टॉप पे होती है, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे। तो ब्रेसिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, पोएसी और सोलेनेसी, ठीक है ना, मालवेसी, इस सारे के सारे क्या है? सारे के सारे क्या है हमारे पास? ये आपके क्या हाइपोगाइनस में आएगा? जल्दी बोलो, क्या हाइपोगाइनस में आएगा? जल्दी बोलो। सारे के सारे किस में बिलोंग करते हैं? हाइपोगाइनस में बिलोंग करते हैं। हमें पता है जो मालवेसी होती, मालवेसी मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, इससे क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। तो मस्टर्ड, मालवेसी, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल हैव सुपेरियर ओबी, इसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। इसके बाद हाफ इंफेरियर, मतलब ये कोई मटका ले लो, इसकी इस पोजीशन पे, हाफ वाले पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड पेरिगाइनस। और पेरिगाइनस मेरे नाम से याद कर सकते हो, मेरा नाम प्रजापति है, मेरा नाम
प्रजापति है। अगर मैं इसको बोलूँ आपको तो इसको हम लिख सकते हैं, रोज प्लम पीच। रोज प्लम पीच, रोज प्लम पीच प्रजापति से याद रखते हैं। ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, पेरिगाइनस और बीच में है, तो जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम की यहाँ पर साइन लगता है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। एपिगाइनस मतलब क्या, एकदम जो ओवरी है अंदर फंसी हुई होगी इधर पे। इसमें याद रखने वाली यह बात है, तुम्हारी एनसीईआरटी में 3 है, गू कुसु, गुआवा, कुकुम्बर और सनफ्लावर। गुआवा, कुकुम्बर एंड सनफ्लावर। सनफ्लावर बिलोंगिंग टू एस्टेरेसी फैमिली और रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट, दैट इज कॉल्ड आइपोनस। तो हमने पढ़ी क्या कि जो है इतना है समझ में, हमने 3 चीज पढ़ी, एपिगाइनस, पेरिगाइनस और हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है, जल्दी देखो जरा फिर से। हाइपोगनस का एग्जांपल क्या क्या है हमारे पास, ब्रेसिकेसी, फेवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, पोएसी, मालवेसी। मालवेसी मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, इससे क्वेश्चन आ चुका है। हमने फिर इसलिए बोला कि जो ओवरी रहती है ऊपर रहती है, ओवरी क्या रहती है, हाँ है ना। फिर हमने पढ़ा हाफ इन्फेरियर मतलब बीच में है, बीच में है तो रोज प्लम पीच सत्यनारायण प्रजापति से याद रख सकते हो। फिर एपिगाइनस, एपिगाइनस में हमारे पास गू कुगू, गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, एस्टेरेसी, रेफ्लोर, डिस, ये सारे के सारे किस में आते हैं, एपिगाइनस में आते हैं। इसके बाद ये देखो, जरा मैंने टेबल बनाई है, टेबल देखोगे तो हमारे पास क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करूँ तो हमारे पास रेसिमोस और साइमोस है। मैक्सिमम सारे के सारे किस में आते हैं, आपके रेसिमोस में आते हैं, है ना, रेसिमोस में ही आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम किस में आते हैं, रेसिमोस में आते हैं बेटा, है ना। सिमेट्री हमारे पास जाइगोमॉर्फिक है, एसिमेट्री है, यस और नॉट, अरे बोलो, यही है। मैक्सिमम हमारे पास क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमैट्रिक, एक्टिनोमॉर्फिक एंड एसिमेट्री। टाइप ऑफ फ्लावर हमारे पास ट्राइमस, पेंटामस, पेंटामेरस है। एस्टेरेसी फैमिली में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, पेंटामस, पेंटामेरस, टाइमेसी में कौन कौन से रहेंगे, जरा देखो, ये मैंने सब लिखा हुआ है, देखो जरा यहाँ पे। ठीक है, इतना है समझ में। हम्म, इतना पढ़ लिया। इतना पढ़ने के बाद हम बोलते हैं कि हमारे पास जो कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स और करोला, सेपल और पेटल की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या मिलता है, देखो जरा। मैं ऑलरेडी, तुम लोग देख लेना, ऑलरेडी किसी लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, कैलिक्स एंड करोला। कैलिक्स को डिनोट करते हैं हम के से, और कोरोला ऑल्सो K5। कैलिक्स कितने होते हैं, 5। 5 है, अगर फ्री है तो पॉलीसेफेलस, और जॉइंट है तो फ्यूज्ड, ब्रैकेट लग जाता है कुछ ऐसा। कोरोला को सी से करते हैं, C5, पाई 5 पेटल, पॉलीपेटलस, अगर फ्री है तो गैमीपेटलस। हाँ, इतना है। देखो जरा, अभी देखो, कैलिक्स को हम कैसे कर रहे हैं, और सेपल्स है, कैलिक्स को हम सेपल्स भी बोलते हैं। 5 हैं, अगर फ्री हैं, कोई भी एक दूसरे से क्या अटैच नहीं है, मतलब 1 2 3 कोई भी अटैच नहीं है, किसी से अटैच नहीं है, तो ये क्या है, पॉली सेफेलस है। और अगर मैं इनको जोड़ दूँ ऐसे पूरा, तो ये बन जाएंगे पैलस, गैमो सेफेलस। ठीक है, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, जैसे ये बना हुआ है। अगर करोला है, करोला अगर फ्री है तो पॉली पेटेलस, पेटल बोलते हैं। और अगर फ्यूज्ड है तो गैमो पेटलस बोलते हैं। तो लिलियसी, लिलियसी में जो पेरियंथ होता है, लिलियसी में जो पेरियंथ होता है ना, वो कैसा होता है, P3 3+ होता है, याद रखना। और जो पोएसी होता है उसमें टेपल होता है। हमने टेपल क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है मुझे, जल्दी बताओ। ठीक है, याद रखना, ले लिया ऐसी। अभी मुझे कोई बता सकता है टेपल क्या होता है, ठीक है। तो टेपल क्या होता है, मुझे कोई बता सकता है, पेरियंथ और पेरियंथ, P2, दूर रहना, क्या होता है टेपल। सोलिनेसी,
सोलिनेसी में क्या होता है कि सेपल और प्लस पेटल क्या होते हैं, बोथ फ्यूज रहते हैं, इसको हम टेपल बोलते हैं। ठीक है। लिलिएसी में क्या होता है, मोनोकॉट में P+3+3। पोएसी मोनोकॉट P2, टेपल रिड्यूस्ड हो जाते हैं, जिनको हम लेडिक्यूल्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉडिक्यूल्स बोलते हैं, और वेरी रेयर देखने को मिलता है। इतना है समझ में। तो मोनोकोट पेरियन 3+3, ठीक है। पोएसी में P2 होता है। P2 के बाद अगर मैं बोलूँ P2 में क्या होता है, लॉडिक्यूल्स होते हैं, लॉडी वेरी रेयर चांसेस होते हैं। अब लिलिएसी की बात करो तो लिलिएसी क्या है, लिलिएसी एंड पोएसी बोथ आर मोनोकॉट है, और दोनों में क्या होता है, पेरियंट प्रेजेंट होता है क्या किसी में, जल्दी बताओ, दोनों में पेरियंट प्रेजेंट होता है। हाँ, दोनों का प्रेजेंट होता है। हाँ, दोनों में क्या पेरियंट प्रेजेंट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एस्टिवेशन की। एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिवेशन क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेपल प्लस सेपल, पेटल प्लस पेटल, इसका अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड क्या, एस्टिवेशन। हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या, वेलवेट, जो लोग पढ़ते हो फैमिली, पुरानी फैमिलीज में, तो मार्जिनल, मार्जिन जिसमें क्या हो, ओवरलैप करे, या मार्जिन क्या हो, एब्सेंट हो, ठीक है, मोस्ट कॉमन होती है क्या, ठीक है, वेलवेट में, ठीक है। और ट्विस्टेड किस में मिलेगी बेटा, जिसमें रेगुलर मैनर में हो, जिसमें मालवेसी कोचिंतो, मालवेसी कोचिंतो, कॉटन, चाइना रोड लेडी, ये दिख रही है तुम लोग को, इन आउट एक मैनर में, और वेलेट में कोई भी मैनर नहीं है। हाँ हाँ, ये समझ में आया। मार्जिन है, प्रेजेंट है, ओवरलैप मोस्ट कॉमन है, इन आउट ट्विस्टेड है, मार्जिन है। अगर ओवरलैप कर रहा है तो, रेगुलर मैनर में ओवरलैप कर रहा है तो आपके पास क्या रहेगा, क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। मालवेसी रहेगी, और नहीं करेगी तो, है ना, ठीक है। मालवेसी में क्या, इन आउट रेगुलर मैनर मिलता है, बट वेलवेट में कोई भी टाइप का ओवरलैप नहीं करता, मोस्ट कॉमन देखने को ये मिलता है ना। इतना आया समझ में। इसके बाद हमारे पास इरेगुलर मैनर में कौन है, एक इरेगुलर मैनर होती है और एक कील, ये जिस भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि ना, जो कि मिलता किस में, आपके पास पी के पास मिलता है, ठीक है। मस्टर्ड हैव इम्ब्रिकेट एंड वेलवेट एस्टिवेशन, याद रखना। मस्टर्ड के पास क्या है, इम्ब्रिकेट और वेलवेट एस्टिवेशन है। वेलवेट एस्टिवेशन कोई फ्यूज नहीं होती, है ना। ठीक है। इसके बाद एंड्रोशियम, हमको पता है एंडोशियम, एंडोशियम में क्या क्या आता है, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। एंडोशियम में क्या क्या आता है, ये तो अपन, अगर मैं बोलूँ मेल गिमीट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास क्या है, एंथर एंड, एंथर एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, एंथर में क्या भरा रहता है आपका, सारे के सारे पोलन ग्रेन रहते हैं, और फिलामेंट डंडा रहता है, ठीक है ना। ये जो फिलामेंट है, ये कनेक्टेड टिश्यू से जाके क्या होता है, अटैच्ड होता है, और इसके चारों तरफ क्या होती है, होल होती है, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेन। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास स्टेमेन है। स्टेमेन देखो, अगर नीचे वाले पार्ट से लगे हुए हैं और फ्री है तो पॉलीएंडर्स बोलेंगे, और पॉलीएंडर्स जो मिलेगा वो नई वाली फैमिली में मिलेगा। किसमें मिलेगा, नई वाली फैमिली में मिलेगा। और नई वाली फैमिली कौन सी है हमारे पास बेटा, वो एसी है, वो एसी है। फ्री है तो पॉलीएंडर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नई फैमिली में आया क्या, वो एसी, है ना। इसके बाद स्टेमेन अगर क्या हो, पेटल के साथ फ्यूज हो, स्टेमेन अगर क्या हो, पेटल के साथ फ्यूज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिपेटलस। जैसे सोलनेसी में होता है, डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में देखने को मिलता है। हाँ, ठीक है। डायग्राम बना हुआ देख लो, ये पेटल के साथ क्या है, स्टेमेन फ्यूज्ड है। स्टेमेन फ्यूज्ड को हमने क्या बोला, उसको एपिपेटलस बोला। एग्जाम्पल है सोलनेसी और डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसके बाद अगर टेपल के साथ है तो स्टेमेन
ज्वाइंट टेपल कॉर्ड एपीफिलस, ठीक है, एपीफिलस। अब एक और चीज़ याद रखो कि हमारे पास अगर एंथर 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 से जुड़ा है और स्टेपन स्टेपन से जुड़ा है, बोथ आर जॉइंट, तो उसको बोलते हैं सिन एंड्रस। क्या बोलते हैं? सिन एंड्रस। अगर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एंथर जुड़ा है तो उसको बोलते हैं क्या? सिनजेनेसियस। क्या बोलते हैं? सिनजेनेसियस। और इस जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ सनफ्लावर में मिलता है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ आपको फिलामेंट, तो फिलामेंट हमने क्या पढ़ा, ये चीज़ देख ली तुम लोगों ने। अगर हमने बोला, क्या बोला कि एंड्रोसियम अगर क्या हो तुम्हारे पास, फ्यूज्ड हो, एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर वॉल, इससे क्या होता है? सर्कल होते हैं, इसके चारों तरफ सर्कल लगे होते हैं, सर्कल के चारों तरफ ये लगे होते हैं, ठीक है ना? इसके चारों तरफ सर्कल होता है, सॉरी। फिर हमने बोला कि स्टेमेन जो है अगर फ्री है तो पॉलीएंडस बोलते हैं, जो पोएसी फैमिली में मिलेगा। अगर मैं बोलूँ पेटल जो है, पेटल जो स्टेमेन के साथ फ्यूज्ड है, हाँ, जो उसके साथ फ्यूज्ड है तो हम क्या बोलेंगे उसको? एपिपेटल्स बोलेंगे, जो कि मिलेगा सोलिनेसी एंड डिस्क फ्लोरेट सनफ्लावर में। और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि वो फ्री है तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा जल्दी बताओ मुझे, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। स्टेमन फ्री है तो पॉलीएंड्रस, और फ्यूज्ड है तो एपिपेटलस। सोलिनेसी में मिलेगा देखने को, और फ्री वाला पोएसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं बोला क्या कि अगर टेपल स्टेमेन ज्वाइन विद टेपल, टेपल के साथ ज्वाइन है स्टेमेन, तो हम क्या बोलेंगे? एपीफिलस। क्या बोलेंगे? एपीफिलस। अगर एंथर और स्टेमेन दोनों क्या है? फ्यूज्ड है, तो क्या बोलेंगे उसको? सिन एंड्रस। अगर सिर्फ और सिर्फ एंथर क्या है? फ्यूज्ड है, तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे सिंजीनियस, ठीक है। अगर सिर्फ फिलामेंट क्या है? फ्यूज्ड है, तो क्या बोलेंगे उसको हम? जल्दी बोलो, डेल्फस। क्या बोलेंगे उसको? डेल्फस। क्या बोलेंगे उसको? ठीक है। अब देखो जरा, अब हमारे पास क्या? मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस बिलोंग टू मालवेसी, डायडेल्फस बिलोंग टू पी, एंड पॉलीडेल्फस बिलोंग्स टू सिट्रस। मोनोडेल्फस मालवेसी, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? मोनोडेल्फस मालवेसी, डायडेल्फस पी, एंड पॉलीडेल्फस सिट्रस। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं गाइनोसियम की, तो गाइनोसियम की जब आप बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा। अगर फ्यूज है तो, और फ्री है तो, फ्यूज है तो, और फ्री है तो, फ्यूज है तो सिन, और फ्री है तो एपो, ठीक है, ठीक है। अगर सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पली, और मोनोकार्पली बिलोंग्स टू किस में? मैंगो, कोकोनट, पी, फेबेसी, पोएसी, सब में मिलेगा देखने को। किस किस में मिलेगा? मैंगो, मैंगो बिलोंग टू कोकोनट, कोकोनट फैमिली जितने होंगे मैंगो, हाँ मैंगो बिलोंग टू मैंगो फैमिली में मिलेगा, ठीक है। कोकोनट में मिलेगा, है ना। मैंगो, इतना है सब में। कोकोनट, गाइनोसियम, पी, फेबेसी, पोएसी, याद रखना। फिर मैंने बोला टू कार्पल्स हैं, तो मैनी कार्पल्स हैं बट फ्यूज नहीं है। फ्यूज नहीं है तो एपोकार्पस है, एपोकार्पस मिलेगा। रोजेसी, माइचीलिया, तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रोजेसी फैमिली में मिल जाएगा। रोजेसी मतलब रोज वाली फैमिली में, और माइचीलियम मिल जाएगा। ऐसे ही अगर बोलूँ बाय कार्पली सिंकार्पस मतलब फ्यूज वाली, ठीक है ना। फ्यूज्ड है तो बाय कार्पली सिंकार्पस है, ठीक है। बाइकार्पली सिंकार्पस मतलब दो लोग, दो ओवरी फ्यूज हैं, और जो मिलेगी ब्रेसिकेसी सोलेंसी में। हमने क्या क्या पढ़ा देखो, हमने पढ़ा गाइनोसियम, गाइनोसियम में पढ़ा पहले मोनोडाल्फस, मोनोडाल्फस प्रेजेंट इन मालवेसी, डाइडाल्फस प्रेजेंट इन पी, एंड पॉलीडाल्फस प्रेजेंट इन सिट्रस। फिर इसमें गाइनोसियम, गाइनोसियम की बात करी हमने। गाइनोसियम के लिए क्या बोला, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा? गाइनोसियम, गाइनोसियम सिंगल है तो मोनोकार्पली, ठीक है। मोनोकार्पली किस में है? मैंगो में है, पी में है, और पोएसी में है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बोला? बाय दो ओवरी हैं पर दोनों फ्यूज नहीं है, एपोकार्पस जोरेसी और माइचेलियम है। फिर हमने क्या बोला? दो ओवरी हैं पर फ्यूज है, बायकार्पली सिंकार्पस फ्यूज्ड है, जिस वो मिलती है सोलेनेसी और ब्रेसिकेसी में।
और सनफ्लावर एस्टेरेसी में मिलेगी क्या? मिलेगी। फिर इसके बाद हमारे पास ट्राइकार्पलरी सिंकार्पस, मतलब तीनों ओवरी और तीनों फ्यूज जो मिलेगी लिलियेसी में। ठीक है ना, याद रखना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्या, प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटर हमें पता है मार्जिनल है, एक्साइल है, फ्री सेंट्रल है एंड पेराइटल है एंड बेसल है एंड बेसल है बेसल। ओके, तो हम बोलते हैं कि मार्जिनल, ठीक है। प्लेसेंटेशन जो है, प्लेसेंटेशन जो हमारी ओवरी की जो जगह होगी, जो मार्जिनल होगा वो फेवेसी में होगी, जो एक्साइल होगा वो होगा लेचिंतो, लेमन मालवेसी और टोमेटो, और तो लेमन लेमन फैमिली में पूरा, चाइना रोज फैमिली में पूरा, और तुम्हारा टोमेटो फैमिली में पूरा। ठीक है। और फ्री सेंटर जिसमें क्या होगा, ओवरी सेंटर में रहती है, वो किसी से कोई भी तरीके से अटैच नहीं रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाय फ्री सेंट्रल बोलते हैं। उसके दो हैं एग्जाम्पल, डिप्री, डायंथस एंड प्रीमिजो, और पैराइटल जो पेरीफेरी में अटैच्ड होते हैं और एक सेपरेट लाइन से बधे बटे हुए रहते हैं, उसको पैराइटल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो बेसल होगा, बेसल में क्या होता है कि नीचे के साइड ओवरी लगी होती है, ओवरी लगी होती है उसमें नीचे, मतलब बेस पे जमीन के साइड कोई ओवरी लगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल प्लस फिल बोलते हैं। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, इतना है समझ में। फिर हमारे पास फ्रूट आ जाता है, फ्रूट की बात कर लेते हैं। फ्रूट की बात करते हैं, जैसे ही तो तुम लोग को पता है, थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ चैप्टर में, और कोई इतना खास नहीं बचा, इतना ही सा बचा हुआ है ना। हम 2 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं, है ना। अब फ्रूट की बात कर लेते हैं। तो फ्रूट में हमारे पास पोएसी है, फ्रूट में हमारे पास पोएसी है। पोएसी में जो मिलता है क्रेओप्सिस, क्रेओप्सिस मतलब ड्राई फ्रूट, मीन्स ऐसा फ्रूट जो कि पूरी तरह से उसको बाहर की कवरिंग जो होती है वो निकलती नहीं है। मतलब पेरिकार्प, जो मतलब कोई फ्रूट है, ये फ्रूट है, ये फ्रूट की जो साइड की कवरिंग होती है, जैसे बादाम रहता है, बादाम का छिलका, वो पूरी तरह से क्या होता है, कवर नहीं होता। ठीक है ना। एस्टेरियसी में देखो सिप्सेला आता है और मालवेसी में कैप्सूल मिलता है। ठीक है। सीड हमारे क्या, फ्रूट को ही कई बार सीड सीड में, है ना, एस्टेरियसी, सिप्सेला, मालवेसी, कैप्सूल, और सीड में पोएसी में जो मिलता है एंडोस्पर्मस मिलता है, एस्टेरेसी में क्या नॉन एंडोस्पर्मस मिलता है, और मालवेसी में भी नॉन एंडोस्पर्मस मिलता है। ठीक है। फिर इसके बाद पोएसी, ये फिर लास्ट में वही आगे लास्ट में हम रिवाइज कैसे करेंगे ये चीज़ देख लो। ठीक है, ये देख लो, ये ख़त्म होता है आपका चैप्टर, आपका टॉपिक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। ये देख लो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, देख लो।